नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में एक परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, फार्म भरे जा रहे हैं और वो परीक्षा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24। जी हाँ, इस परीक्षा के फार्म आ चुके हैं। 29 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं ये फार्म और इसकी अंतिम तिथि है 24 सितंबर सन 2022। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए जो 8वें के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं पैसे के अभाव में। तो मेरा उन बच्चों से बहुत ही आग्रह है कि वो अपने पेरेंट्स का सहयोग कर सकते हैं इस परीक्षा में पास होकर। जी हाँ, यदि आप इसमें पास हो जाएंगे, यदि बच्चे इसमें पास हो जाएंगे तो उनको प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि यदि उनके घर पर ऐसी व्यवस्था नहीं है या पढ़ाई नहीं हो पाएगी आगे, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से भी कुछ कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है इस परीक्षा को पास होना। आज हम अपने वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से इसमें फ़ार्म भर सकते हैं। हमारे शिक्षक भाई भी मोबाइल पर बड़े आसानी से इसको फार्म को भर सकते हैं। फार्म में क्या क्या आवश्यकताएँ ज़रूरत होगी और हमें किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, आज हम इसकी बात पूरे अपने इस वीडियो में बताएंगे। अपने वीडियो में मैं बताने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से जो हमारा आप चैनल देख रहे हैं उसमें कम्युनिटी है, तो आप उसमें जो SST के जो क्वेश्चन हैं वो रोज़ की रोज़ आते रहते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए सटीक आंसर ढूंढकर आपकी किताब से बनाए गए हैं जो आपके कक्षा 6, 7, 8 में चलती हैं इतिहास भूगोल की। तो आप उनको ज़रूर देखते रहिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं केवल इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं कि जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने और साथियों में शेयर कीजिएगा। और मेरा शिक्षक भाई बहनों से भी निवेदन है कि जैसे हमारे चैनल ने आपको लिए पूरा सहयोग किया है, चाहे वो दीक्षा हो, चाहे वो मानव संपदा हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, हर कदम से कदम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपका सहयोग करता रहा है हमारा कृषि का ऑनलाइन क्लासेस जो YouTube चैनल है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी एक कारगर है, तो आप प्लीज़ हमारे प्रत्येक वीडियो को जो बच्चों के लिए लाभान्वित हो सकती हैं उनको ज़रूर शेयर करते रहिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर या गूगल पे सर्च करेंगे entdata.co.in। जी हाँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन कुछ इस तरीके की हो जाएगी जिसमें आपको साफ साफ लिखा होगा। आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको क्लिक करना है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24। ये ध्यान रखिएगा, आप 23-24 की अप्लाई कर रहे हैं तो आप 23-24 पर अप्लाई कर देंगे। जी हाँ, जैसे ही आप 23-24 पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ऐसा चित्र आ जाएगा। तो इसमें 5 स्टेप हैं, आप पहले ये जान लीजिए 5 स्टेप हैं और स्टेप बाय स्टेप ही फॉर्म को भरा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दूसरा स्टेप है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। जी हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एक सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना है। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा वेरीफाई करना है, हस्ताक्षर और मोहर लगवानी है। फिर तीसरी जो स्टेप है वो अपलोड करने की है। तो आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, जो स्कूल का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो प्रिंसिपल के द्वारा जो साइन करवा लेंगे उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, फ़ोटो कंपलसरी और साइन सिग्नेचर छात्रों के।
तो इस तरीके से 4 चीज़ें तो कंपलसरी हैं जो हमें प्रत्येक बच्चे की अपलोड करनी ही करनी है। इसके अलावा चौथा स्टेप है आरक्षित संबंधित प्रमाण पत्र। जी हाँ, यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, SC ST वर्ग के हैं, आपको इसका लाभ लेना है तो आपको वो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि आप दिव्यांग हैं, यदि स्टूडेंट दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर की अगर आप छूट लेना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं फ्रीडम फाइटर का प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो 4 स्टेप ये अपलोड करने के बाद जब 4 स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको 5वें स्टेप में करना है फाइनल प्रिंट आउट। जी हाँ, तो जब आप सबसे पहले स्टेप करेंगे रजिस्ट्रेशन वाली, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा आवश्यक दिशा निर्देश। आप खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। सीधे सीधे दिशा निर्देश कहे गए हैं कि 2021-22 की कक्षा में कक्षा 7 प्रोन्नत हुआ हो या उत्तीर्ण हुआ हो। जी हाँ, प्रोन्नत यानी जैसा हम सभी को पता है कि कोरोना काल चलता रहा, उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी कक्षाओं को प्रोन्नत किए गए। तो कक्षा 7 जो है उस बच्चे ने 21-22 में पूर्ण की हो, 22-23 में स्थानीय निकाय या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में इस समय वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, वही बच्चे इस 2023-24 की योग्यता परीक्षा में फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो पिता की आय है, आय प्रमाण पत्र है, वो 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। जो परीक्षा है वो जनपद के केंद्रों पर ही होगी। ऑनलाइन फार्म भरने की जो अंतिम तिथि है, ये ध्यान रखिएगा, आप अंतिम तिथि पर ना जाइएगा। अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है, इसलिए लास्ट के इंतज़ार में ना रहिएगा, जल्दी से जल्दी फार्म भर लीजिएगा। और जो परीक्षा है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बच्चों इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है, इंतज़ार नहीं करना, अभी से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। और परीक्षा की तैयारी करनी है तो 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, 6 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगा और ये एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी 8 से 11। तो ये हमारे दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के नीचे लिखा हुआ है सहमत। आप उस सहमत पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारे पास ये फार्म ओपन हो जाएगा। इस फार्म में क्या है? इस फार्म में सबसे पहले है अभ्यर्थी का नाम, यानी बच्चे का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे। बच्चे के रिकॉर्ड को भरते समय ये ध्यान रखना है इसमें वही रिकॉर्ड भरे जो हमारे SR रजिस्टर में है। जी हाँ, जो बच्चा, क्योंकि जूनियर में हमारे यहाँ बच्चे TC लेकर आते हैं कक्षा 5 की, तो जो TC में हमारे SR रजिस्टर में जो अंकित है वो डाटा ही उसके अनुसार ही हम भरेंगे। हाँ, स्पेलिंग भले ही हम आधार से देख के ही भरें, लेकिन बाकी जो डाटा है वो हमारे SR रजिस्टर से ही मैच होना चाहिए। जन्म तिथि शब्दों में लिखें, पिता का नाम लिखें, माता का नाम लिखना है, जेंडर लिंग चुनना है, पुरुष या महिला, अभ्यर्थी का निवास स्थान क्या है, ग्रामीण है या शहरी है, और जाति का चयन करना है। जाति का जब चयन करेंगे, अगर आप जाति का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं तो जाति के साथ में ही उस प्रमाण पत्र का क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी भरेंगे। ये जाति तक हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में। इसके नीचे जो पार्ट है वो है शारीरिक रूप से अगर दिव्यांग है तो उसमें देखिए कोई नहीं कर देंगे। अगर स्वतंत्रता सेनानी का भी प्रमाण पत्र नहीं तो यहाँ भी नहीं भर देंगे। पत्र व्यवहार का पता, जो आपके गांव का पता है, पत्र व्यवहार का जो भी पता है उसको लिखेंगे। जिला और पिन कोड लिखेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी भर देंगे इसमें। फिर है संस्था का नाम। जी हाँ, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम रहेगा और उसी संस्था का पता नीचे लिखा है, संस्था का पता लिखेंगे। जिला, पिन कोड चुनेंगे और संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो। जी हाँ, कि किस प्रकार का विद्यालय है, UPS है तो आप उसको जैसा भी है आप अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो, ग्रामीण है यानी रूरल है या अर्बन है। ग्रामीण है तो इसका मतलब वो रूरल है, अगर शहर में है तो उसका मतलब वो अर्बन में है।
तो इसको हम भरेंगे। इसके बाद बात आती है आय संबंधी विवरण की। जी हाँ, जो पिताजी का आय प्रमाण पत्र है उसके अनुसार हम उसकी वार्षिक आय भरेंगे, आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरेंगे, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भरेंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम रहेगा या अंग्रेजी माध्यम, उस माध्यम को चुनेंगे। उसके बाद पारिवारिक विवरण की बात आती है। इसमें हम लिखेंगे कि परिवार में कितने सदस्य हैं, भाइयों की संख्या कितनी है और बहनों की संख्या कितनी है बच्चे के। इसके बाद में पिता का व्यवसाय और उनकी शैक्षिक योग्यता, माता का व्यवसाय और माता की शैक्षिक योग्यता। उसके बाद हम मैं सहमत हूँ पर लिखा हुआ है, स्थान हम अपना लिख देंगे, जिस ज़िले में आप अपना फार्म भर रहे हैं वो ज़िला लिख देंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। जी हाँ, फाइनल सबमिट करते ही आपके सामने मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अलग नोट करके रख लीजिएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी और क्लिक हेयर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद इस प्रमाण पत्र को विद्यालय में ले जाना है। अगर छात्र भर रहे हैं तो वो अपना लेके जाएंगे प्रधानाध्यापक के पास, और यदि विद्यालय में प्रधानाध्यापक ही भर रहे हैं तो वो इसका प्रिंट आउट निकाल कर इस पर अपनी मोहर और साइन लगाएंगे। मोहर साइन करने के बाद फिर बारी जो आती हमारी तीसरे स्टेप की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो हमारा वो सर्टिफिकेट है स्कूल का उसको अपलोड करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये बारी बारी से प्रक्रिया चारों की अलग अलग रहेंगी। ये ध्यान रखना है ये 50 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। जो भी हमारी इमेज है ये PDF नहीं अपलोड होगी, इसमें इमेज चाहिए होगी, तो ये 50 से 200 KB के बीच की होनी चाहिए। जो भी इमेज हमारी उनको हम चारों में एक एक करके इस तरीके से अपलोड करेंगे। पहले स्कूल सर्टिफिकेट, फिर हमारा हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर। इतना करने के बाद यदि आपका चौथे स्टेप में भी आप आ रहे हैं, यदि आपको कोई आरक्षण का फ़ायदा लेना है तो आप उसका प्रमाण पत्र जाति का या दिव्यांगता का या फ्रीडम फाइटर का उसको भी ऐसे ही अपलोड कर देंगे। उसकी भी प्रोसेस सेम ऐसे ही है। मान लीजिए आपने फार्म भर दिया और कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प दी गई है। आप देख रहे हैं जहाँ पर ये फार्म ओपन होगा तो आप इसी साइड में लिखा हुआ देखेंगे हेल्प। हेल्प में देखिए सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना भूल गए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर यानी जो हमने फीड किया था वो मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। चेक योर फॉर्म स्टेटस, आप अपने फार्म का स्टेटस भी पता कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है करेक्शन का। अब कि इसमें ये बहुत अच्छा कर दिया है, यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है फार्म भरने में तो आप उसका सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो उससे हम अपना फार्म ओपन हो जाएगा और हम उसमें जो सुधार करना चाहें वो सुधार कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बार कि हम करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के बाद आपका फार्म कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका फार्म कंप्लीट होगा और आप बच्चे तैयार हो रहे हैं परीक्षा के लिए और उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दें। जैसा मैंने बताया कि हमारे चैनल में कम्युनिटी में आपको SST के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर इस तरीके से देखेंगे जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के पास में ही चैनल है, चैनल के पास में ही कम्युनिटी लिखा हुआ है। इस कम्युनिटी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इतिहास भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, वो मिलेंगे। साथ ही साथ अब हमारे चैनल में आपके बच्चों के लिए तैयारी का प्रोग्राम शुरू किया जाता है, तैयारी के लिए क्लास शुरू की जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के संबंधित हो, चाहे हमारा वो SST से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो। तो उसके ये वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा जिससे आपको ये वीडियो प्राप्त हो सकें। और मैं पुनः अपने
शिक्षक भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमारे इन वीडियो को अपने बच्चों में शेयर करें, जिससे वो बच्चे हमारे चैनल के द्वारा लाभान्वित होंगे, तो हमारे चैनल का ये जो कार्य है वो सार्थक हो जाएगा। आगे हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो अपने बच्चों के लिए, आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।